हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पतिदेव, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आज फिर अबीर ने रीमा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पर वह बेटी की वजह से चुप रह जाती। बेटी पिता का ऐसा रूप देखकर सहम जाती थी। रीमा को अपनी पीड़ा से अधिक अपनी बेटी की चिंता रहती है कि कहीं बेटी का आत्मविश्वास ना डगमगा जाए। रीमा जब ब्याह कर अपने ससुराल आई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर का असली चेहरा ऐसा होगा। रीमा एक साधारण से रंग रूप वाली लड़की थी और सरकारी नौकरी करती थी। सरकारी नौकरी की वजह से ही अबीर ने रिश्ते के लिए हाँ की थी। शादी के बाद अबीर उसे कभी रंग रूप को लेकर, तो कभी कपड़े के पहनावे के तरीके को लेकर, तो कभी मायके वालों को लेकर ताना मारता ही रहता था। उसकी एक आदत सी बन गई थी। रीमा सब कुछ चुपचाप सहन कर जाती थी और उसकी वही चुप्पी अबीर की हिम्मत और बढ़ाती जा रही थी। अब वह रीमा पर हाथ भी उठाने लगा था, पर फिर भी रीमा सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन रीमा बाजार से कुछ सामान लेने जाती है तो उस समय उसे पड़ोस की गुप्ता आंटी मिल जाती है। वह बोलती है, बेटी, कहना तो नहीं चाहिए पर जुल्म सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना करने वाला। अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी बुला लेना या घर आ जाना। तब बोली तो कुछ नहीं, पर सोचने वाली बात थी कि अब तो सारे पड़ोसियों को भी पता चल गया है कि अबीर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। अगले दिन रीमा सुबह सुबह जल्दी घर का काम करके ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि अबीर उसे रोकता है और बोलता है, शाम को जल्दी घर आ जाना, मेरा दोस्त आ रहा है। उसे तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे और गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो टाइम से आकर बना देना और अच्छी तरह से तैयार भी हो जाना। पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। रीना ने चुपचाप सुना और बाहर निकलकर स्कूटी से पहले बेटी को स्कूल छोड़ा और फिर अपने ऑफिस जाने लगी। ऑफिस जाते समय रीमा को वह बात याद आ गई कि कैसे पिछली बार इनके दोस्त राघव के घर आने पर कितनी लड़ाई हुई थी। जब वह बोला कि जिस भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया है उनसे मिलवा तो दो। जब मैं रसोई से बाहर आई तो काम करते करते मेरा हुलिया पूरा बिगड़ चुका था, तो इनके दोस्त राघव मुझे देखकर बोले, भाभी की थोड़ी सी हेल्प तो कर दिया कर। राघव के जाने के बाद मैं रसोई समेट ही रही थी कि अबीर ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि ज़रूरत क्या थी ऐसे ही मेरे दोस्त के सामने आने की। कपड़े बदल कर भी तो आ सकती थी, पर तुम्हें तो दुनिया को दिखाना था ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करता हूँ। मैं सुबह से काम कर करके थक चुकी थी, ऊपर से अबीर का चिल्लाना। चक्कर आने लगे तो मैं फर्श पर बैठ गई। मेरी बेटी रोने लगी, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। पर माँ की ममता फिर जीत गई। हिम्मत करके उठी और बेटी को खाना खिलाया। रीमा की स्कूटी सिग्नल पर रुकी हुई थी तो उसने देखा कोई उसे आवाज़ दे रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दोस्त शिवांगी थी। शिवांगी को देखते ही उसके दिमाग में जो यह पुरानी बातें चल रही थी वह एकदम से निकल गई। कुछ देर में दोनों सहेलियां कॉफ़ी शॉप में एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। रीमा ने ऑफिस फ़ोन करके छुट्टी ले ली थी। रीमा का चेहरा देखकर शिवांगी को अंदाज़ा हो गया था। फिर उसने थोड़ा सा कुड़ेदा तो रीमा ने शुरू से अंत तक की सारी कहानी उसे बता दी। उसने रीमा को फटकार लगाई, तुम इतनी कमज़ोर कब से हो गई रीमा? एक बार कॉलेज में एक लड़के ने ज़रा सा तुम्हें छेड़ क्या दिया था, तूने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। मेरी बहादुर सहेली ने खुद के साथ इतना गलत होने कैसे दिया? तो मैंने कहा कहीं शादी ना टूट जाए, समाज क्या कहेगा। शिवांगी, इतना आसान नहीं था सब कुछ दांव पर लगाना। तो शिवांगी ने कहा, पर रीना तूने तो एक कदम भी नहीं उठाया, एक बार भी उन हाथों को नहीं पकड़ा जो तुझ पर उठे। तो हुआ सो हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। और अपनी बेटी के बारे में सोच, तुझे देखकर वह कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी, जीवन के बारे में उसका नज़रिया कैसा होगा। उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करके अपनी सहेली के साथ घूमने निकल गई। शादी के बाद आज पहली बार वह अपनी बेटी के साथ बाहर कहीं घूमने आई थी, पर जब वह घर वापस गई तो उसका दोस्त वापस जा चुका था। अबीर गुस्से से भरा बैठा था। जैसे ही उसने रीमा पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आइंदा ऐसी गलती मत करना। आज तो सिर्फ हाथ झटका है, कल उठा भी सकती हूँ। परिवार को बनाए रखने के लिए बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके, बस इसीलिए मैं आज तक चुप रही, वरना मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आर्थिक रूप से मजबूत भी हूँ। और अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या फैसला है। अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अबीर रीमा की तरफ देखता रह जाता है। उसने
अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि रीमा ऐसा कुछ कर सकती है। अबीर की पूरी रात सोचने में निकल जाती है। रीमा सुबह उठकर अपने और अपनी बेटी के कपड़े अटैची में डालने लगती है। तो अबीर आता है और रीमा से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। कभी यही नहीं से सोचा कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। आगे से कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। रीमा अबीर को माफ़ कर देती है और अपनी बिखरी गृहस्थी को दोबारा बसाने की तैयारी में लग जाती है। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।